सीमा और सचिन यूट्यूब ना चला रहे, हैदर तो वहां यूट्यूब चला रहा है, तुम यूट्यूब नहीं चला रही। तुम तो सरकारी नौकरी कर रही हो, स्कूलों में पढ़ा रही हो, ये कर रही हो, तुम तो मेहनत की कमाई कर रही हो। जो भारत की जांच एजेंसी है, इसके एक एक शब्द पर नजर बिठाए हुए हैं। कभी चाहे कोई वो सीमा है, चाहे कोई टीना है, चाहे कोई मीना है, चाहे कोई समीना है, रिपोर्ट होगी भारत से, इसको जाना पड़ेगा पाकिस्तान में। ये काम ही ठुकाई वाला कर रही है। अरे बेगैरत औरत, वो तेरी वजह से शर्मसार है, क्योंकि तेरे को छोटे से ही भागने की आदत पड़ी हुई थी, तो तभी तेरे को भगोड़ी बोलते हैं। अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों आज सबसे पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का ये वीडियो बीच में ही छोड़कर मत जाना, क्योंकि मैं आपको एक बेहद धमाकेदार और रोंगटे खड़े कर देने वाला लाइव इंटरव्यू दिखाने जा रहा हूं, जो कि आपको दिखना बहुत ज़रूरी है। मगर पहले आपको एक बहुत बड़ी खबर बता देता हूं, सीमा लप्पू की अम्मी केस को लेकर, जो कि आप अपने दोनों कान खोलकर सुनना। जी हाँ, खबर यह है कि अब ये सीमा बचने के लिए सबको गालियाँ देगी, गुलाम हैदर के बारे में उल्टा सीधा बोलेगी, पाकिस्तान के बारे में उल्टा बोलेगी, हिंदुस्तान के लोगों को गालियां देगी, क्योंकि इस भागोड़ी को ये बात अच्छे से पता चल चुकी है कि ये सीमा और सचिन जेल जाने वाले हैं। इसलिए ये औरत अपने पीछे जिस ताकतवर का हाथ है उसको खुश करने के लिए किसी भी हद तक गिरेगी। ये बेशरम औरत तो काम करेगी जिसकी वजह से ये बेशरम औरत वो काम करेगी जिसकी वजह से गुलाम हैदर इस सीमा को उल्टा सीधा बोले। अब मैं आपको रोंगटे खड़े कर देने वाला लाइव इंटरव्यू दिखाने जा रहा हूं, मगर ये इंटरव्यू दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। सीमा हैदर के चल के उसको आप क्या बोलना चाहेंगे? कल जो शाम को भी वो लाइव आई, शाम को भी उसने हैदर भाई को फिर से बोल दिया कि वो तो कमीना इंसान है, कुत्ता इंसान है, और यूट्यूब चलाने के लिए कर रहा है। उसने मोमिन सर को भी बोला कि इसको यूट्यूब चलाना है, तब जाके इस तरह के बयान दे रहा है। सुनिए, मेरी बात सुनिए। हैदर तो यूट्यूब चला रहा है, सीमा ही तो कह रही है कि हैदर तो यूट्यूब चला रहा है। सीमा बोल रही है ना, तुम क्या चला रही हो? तुम क्या चला रही हो? खेत में जाकर के फसल काट कर ला रही हो ना। सीमा और सचिन यूट्यूब ना चला रहे, हैदर तो वहां यूट्यूब चला रहा है, तुम यूट्यूब नहीं चला रही। तुम तो सरकारी नौकरी कर रही हो, स्कूलों में पढ़ा रही हो, ये कर रही हो, तुम तो मेहनत की कमाई कर रही हो। यार, किसी दूसरे व्यक्ति पर हैदर यूट्यूब चला रहा है, तुम मेरे बहन जी शब्द गलत निकल जाएंगे, बहुत गलत। जो भारत की जांच एजेंसी है, इसके एक एक शब्द पर नजर बिठाए हुए हैं। कभी आप सोच रही हो बहन मेरी, जो ये कह रही है, और मैं बता रहा हूं कि जो इसने वीडियो जारी की है, उस वीडियो से ये अपना ही नुकसान कर रही है मैडम जी। बिल्कुल बिल्कुल। और ये वीडियो मैं बता रहा हूं कि इसने अपनी तरफ से नहीं डाला होगा। इसके जो कथित भाई है ना, एपी सिंह, उसकी सह पर डाला है, उसकी सह पर। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी इंस्ट्रक्शन मुझे मिलती है ना, ये उसी विषय पे काम करती है, जो विषय इससे किया जाता है उसी विषय पे काम करती है। रुक जाइए, मैं बता रहा हूँ। अब डॉक्टर साहब ने मुझ पर थोड़ी बंदिशें लगा दी हैं, मुझको बोलने नहीं दे रहे डॉक्टर साहब, मुझको बोलने नहीं दे रहे। नहीं आप बोलिए। बोलने नहीं दे रहे, हमारे चैनल बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो मैं बोल रहा हूँ। बोले कि मेरी वीडियो उठा के डालते हैं, इसलिए मैंने, मतलब उसका बोलने का मतलब है कि लोगों ने मेरी वीडियो उठा के डाली तो मैंने स्ट्राइक दी, मैंने उनके चैनल बंद करवाए। इसने बहुत सारे लोगों के चैनल खा गई है बेगैरत औरत। भारत के कानून के अनुसार, भारत का कानून इल्लीगल तरीके से आए हुए हर व्यक्ति को, चाहे कोई वो सीमा है, चाहे कोई टीना है, चाहे कोई मीना है, चाहे कोई समीना है, कोई भी है, उसको भारत का कानून खा जाएगा। और उसको उसी के देश में, मैं बता रहा हूं बहन जी, लिख करके रख लेना, डिपोर्ट होगी भारत से, इसको जाना पड़ेगा पाकिस्तान में। इसके जो भैया जी है ना, हमारे साले साहब, और आपके भी हो सकता है कि आपके भाई के साले लगेंगे। वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे ना। साला कहने में तो बड़ा अच्छा लगता है, साला कुत्ता। ये कृत्य जो कर रही है ना, इस तरीके का जो स्टेटमेंट दे रही है, इस तरीके का वीडियो जारी कर रही है, मैं बता रहा हूं कि इसमें बहुत बड़ी साजिश है सुल्तान भाई।
ठुकाई बोलिए ये सीधा, ये बोलिए, काम सही बोल ही रहे आप। का, ये काम ही ठुकाई वाला कर रही है। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ कि भारत के अंदर आज तक कभी मैं अपना बता रहा हूँ, अपना तजुर्बा। मैं 42 ईयर ओल्ड हूं मैं। हमारे कस्बे के अंदर कभी कोई हिंदू मुसलमान राइट आज तक नहीं हुआ, आज तक। जी बिल्कुल। और जो स्टेटमेंट सीमा, जो वीडियो सीमा डाल रही है, तो मैं मानता हूं कि यहां धार्मिक भावनाएं भड़काने का असफल प्रयास कर रही है, असफल। नहीं तो जी, जी, इसमें जी, जो है ना सर सुनिए, देखिए, इसमें एक मिनट मिनट पहले मेरी सुन लीजिए। हमारे सुल्तान भाई, हमारे कस्बे में हिंदू और मुसलमान बड़े सभ्य लोग हैं, सभ्य, सामाजिकता को पहचानने वाले व्यक्ति हैं। पर कस्बा रबूपुरा को छोड़ करके देश के अन्य अन्य हिस्सों में ये सीमा धार्मिक भावनाओं को भड़काने का प्रयास, असफल प्रयास कर रही है, असफल प्रयास। तो वही मैं पूछ रहा था, जो सचिन और नेत्रपाल को कतई भी, सचिन और नेत्रपाल और उसके परिवार को भी कतई नहीं पता है, वो इससे अनभिज्ञ है कि सीमा का क्या षड्यंत्र चल रहा है। मेरे हिसाब से उन्होंने नथिंग के बराबर बोला, मतलब जितना उनको पता है। रीमा जी ने अभी उतना कुछ नहीं बोला जितना रीमा जी को पता है, पर जितना भी बोला वो उन बच्चों के लिए कंसर्न है, उन बच्चों के लिए वो रो रही है जो बच्चे इसमें पाले। भाई वो उसको भी पहचान से मना कर दिया। वो कह रही है, एक मिनट, वो कह रही है औरत मेरी बहन नहीं है, अगर है भी तो मेरी बहन इस तरह कैमरे पे नहीं आएगी। अरे बेगैर औरत, वो तेरी वजह से शर्मसार है, क्योंकि तेरे को छोटे से ही भागने की आदत पड़ी हुई थी, तो तभी तेरे को भगोड़ी बोलते हैं। अभी भी तेरे को आदत, तो मैं उन 4 बच्चों को छोड़ के, तेरे को कोई बोलेगा ना कि इन 4 बच्चों को छोड़ के तो मेरे साथ भाग, कोई पैसे वाला तुझे मिल जाएगा, उन 4 बच्चों को यहीं पे छोड़ के उसके साथ भाग जाएगी। तो तेरी तो औकात ये है। उसके बाद तो अपनी जिस माँ ने तुझे पैदा किया है उसी को उन्होंने किया है। रीमा भी उसी माँ की है, तू भी उसी माँ की है, तो रीमा को नहीं पहचान रही है। बताओ, कह रही है कि नहीं वो मेरी बहन हो ही नहीं सकती है, भाई जी होगी भी और मेरी बहनें ऐसे आएंगी नहीं। बताइए क्या कहेंगे आप? सरिता बहन जी, मैं बता देना चाहता हूँ कि कोई भी शादीशुदा महिला, शादीशुदा औरत जी अपने हष्ट पुष्ट और कमाने वाले पति को छोड़ करके अपने 4 बच्चों को लेकर के अपनी अय्यासी के लिए जी किसी गैर मर्द के पास जाएगी, तो उसको तो कानून तो सजा देगा ही, लेकिन कानून से बढ़कर भी एक ऊपर वाली की सजा है। जी भगवान की अदालत है, वहां ऊपर वाली की अदालत बैठी है, वो भी सजा देगा। बिल्कुल बिल्कुल। सीमा ने खुद नर्क में जाएगी, नर्क में जाएगी, मैं बता रहा हूँ, नर्क में अय्यासी करने के लिए आई है। और वो अपने बच्चों को भी नर्क में ले जाने का प्रयास कर रही है, नर्क में। और नर्क में बच्चों को सीमा ले जाने का प्रयास नहीं कर रही, नर्क में एपी सिंह बच्चों को धकेल रहा है। बच्चों को क्या पता, तो बच्चों को जो धकेल रहा है, बच्चों को जो नर्क में धकेल रहा है, दोजख में धकेल रहा है, तो वो एपी सिंह धकेल रहा है। और एक शादीशुदा महिला अपने पति को छोड़ करके अय्यासी के लिए किसी गैर मर्द के पास आए तो उसकी सजा, और इल्लीगल तरीके से आई है, तो देखिए कानून के तहत तो उसको सजा मिलेगी, और बाद बाकी ऊपर वाले की अदालत में भी उसको सजा मिलेगी। कानून के साथ साथ मैं भगवान को भी मानता हूँ, खुदा को भी मानता हूँ, और वाहे गुरु को मानता हूँ, सबको मानता हूँ। हर धर्म का मैं सम्मान करता हूँ, मैं हर धर्म का। सीमा किसी हद तक चली जाए, कोई भी स्टेटमेंट दे ले, चाहे मोदी जी के फेवर में दे ले या कुछ भी दे ले, लेकिन नतीजा क्या निकलेगा इसका मैं बता रहा हूँ आपको। मैं इल्लीगल तरीके से भारत में एंट्री सीमा की हुई है, और इसने भारत का कानून तोड़ा है। उस कानून को तोड़ने की इसको सजा मिलेगी, चाहे इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि सीमा अपने आप से कह लेना कि मेरा कोई भैया कुछ भी, कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर ले, सीमा को भारत से उसी के देश में जाना पड़ेगा। जनाब जी सर, मैं आपको बिल्कुल साफ बता देना चाहता हूं, सीमा जो कह रही है कि मुझको मारपीट करके भगा दिया गया, मारपीट करके, मैं सीमा से पूछना चाहता हूं कि तेरे साथ पाकिस्तान में मारपीट किस लिए हुई, किस लिए हुई जो तुझको मारपीट करके भगा दिया गया। दूसरी बात, चलिए पहले इसी बात पे आ जाइए आप। सीमा जी, तुम्हारे साथ मारपीट किस लिए हुई, जो आपको पाकिस्तान की जनता द्वारा आपके गांव के दर आपके फादर की मृत्यु होने के तुरंत बाद आपके साथ मारपीट हुई और आपको भगा दिया गया, क्यों, उसका कारण बताएं मुझे। जी सर,
यही तो सर जी, ये तो समझ नहीं आता। समझ में आ जाएगा कि जब इनका डिपोर्टेशन होगा तो सब समझ में आ जाएगा। रहनी तो है ना, आपको मैं लिख करके दे रहा हूँ। मेरा हथियार मेरी पेंसिल होती है, एक एडवोकेट का जो हथियार होता है वो पेंसिल होता है। तो मैं आपको इसी पेंसिल के माध्यम से आपको लिख करके दे रहा हूँ कि सीमा को भारत से जाना पड़ेगा कानून के मुताबिक। और उसका जो भाई है एपी सिंह, वो कितना भी जोर लगा लियो मेरे भाई ना, मेरे साले साहब, कितना भी जोर लगा लियो, आप सीमा को भारत के अंदर शरण दिलवा नहीं सकते। आप सीमा के नाम से अपना परिवार चला रहे हो, सीमा की कमाई आप खा रहे हो। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। दोस्तों अब ये लप्पू की अम्मी सीमा भगोड़ी जाएगी जेल के अंदर, वो भी 5 साल के लिए, क्योंकि मोमिन मलिक साहब अब इस पर बहुत बड़ी कार्रवाई करने वाले हैं और मोमिन मलिक साहब इस पर एक और केस करने वाले हैं। और मोमिन मलिक साहब बहुत जल्द अब एक आध दिन के अंदर रबूपुरा थाने जाएंगे और इस भगोड़ी को गिरफ्तार करने की मांग करेंगे। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझको कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर ज़रूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।